नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां अधिशासी अधिकारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो हुआ वायरल, कहां चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में पुलिस हुई नाकामयाब, कहां शादी में खाना खाने से अचानक बिगड़ी लगभग 2 दर्जन बच्चों की तबीयत। तो चलिए निगाह डालते हैं इसी तमाम खबरों पर। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह शनिवार की सुबह रोडवेज बस से बलिया पहुंचे। वह लखनऊ से बलिया आने के लिए अवध डिपो से अचानक वॉल्वो बस पकड़ ली और बैठे वॉल्वो बस के यात्रियों से पूछे कि अब कैसी है रोडवेज बस की सुविधा। परंतु अपने जनपद बलिया रोडवेज डिपो के एक बार भी घूम लेते तो देखे कितनी है बुरी स्थिति, जहां पर यात्रियों को रोकने के लिए नहीं है कोई व्यवस्था, ना ही कोई महिला सुविधा स्टाफ के लिए रुकने के लिए, ना ही कोई साधन, ना ही कोई साफ सफाई। वहीं बहती है मूत्रालय की नदियां। सबसे बड़ी, इतने बड़े भीषण गर्मी में नहीं है कोई पेयजल की व्यवस्था। यात्री होते हैं परेशान। जिस जनपद के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह रोडवेज डिपो का है बुरा हाल। आपको ज्यादा परिवहन मंत्री आज तक रोडवेज पर आज तक आरओ मशीन नहीं लगा। इतनी भीषण गर्मी है, उस पर क्या करना है। बलिया रोडवेज पर आज तक आरओ एक मशीन नहीं लगा हुआ है। बलिया रोडवेज पर मशीन लगी हुई थी। हमारे पूर्व मंत्री जी के निधि से वहाँ पर एक आरओ लगी थी और क्योंकि उसका जो खराब हो गया, उसका मेंटेनेंस हमारे परिवहन निगम नहीं कर सकता है, तो हमने आदेश किया कि एक नया लगा दीजिए। ये उसको भी रिपेयर करने के लिए संबंधित को कहा गया है और एक नया लगाने की बात कही। मिल जाएगी, देखिए मैंने उम्मीद किया जाए एकदम मिलेगी। अच्छा, मिलेगी। कुछ उसमें जानबूझ करके कुछ लोग हैं जो कठिनाई पैदा कर रहे हैं, उस पर भी आज सख्ती की गई है और निश्चित तौर पर जो है बलिया के लोगों को पानी के जमाव से मुक्ति मिलेगी। बस एक और सवाल सर, क्या परिवहन निगम दुर्घटना होने पे जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ है कि दुर्घटना होने पे बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। 3 वर्षों से चल रही लव स्टोरी आज हुई हंसी खुशी परवान चढ़ी। जटाशंकर मंदिर से माला पहनाकर अपना दाम्पत्य जीवन शुरू किया। विगत 3-4 वर्षों से चल रही थी दमों में यह लव स्टोरी। लड़का और लड़की के परिजन शादी कराने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। लड़के द्वारा शादी करने के लिए मना करने पर 19 वर्षीय लड़की पहुंची महिला थाने। लड़की ने अपनी आप बीती सुनाई। पुलिस ने लड़का और लड़की की समझाइश दी और दोनों को कई घंटे समझाइश के बाद वे राजी हुए। न कपड़े पहनकर जटाशंकर मंदिर से जयमाला और मांग भरकर भगवान का आशीर्वाद देकर शादी की। खाने में दोनों में आपसी राजीनामा हो गया, जिसमें दोनों आपस में शादी करने के लिए तैयार हो गए। इसलिए अब लड़की को बालिग होने के नाते लड़की रिपोर्ट नहीं दिखाना चाहती है, तो यहाँ से दोनों को एक लड़की आएगी कल शादी, तो एक लड़की के खिलाफ रिपोर्ट आएगी, जिसमें उसने मतलब उससे प्रेम संबंध होना बताया था। जब जाँच में मामला दमोह से सीनू संवाददाता अभिनव की रिपोर्ट। मैनपुरी में गिरौर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी नीलाभ शल्या का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ। यो गिरौर ने किसी व्यक्ति से मोटी रकम ली है। सूत्रों के मुताबिक लाखों रुपए का बताया जा रहा है लेन देन। यो गिरौर भ्रष्ट अधिकारियों में से एक बताए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यो गिरौर का रिश्वत लेते पहले भी वीडियो वायरल हुआ था। मैनपुरी से सीनू संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। देश का भविष्य आज इस कदर नशे की गिरफ्त में दिखाई दे रहा है कि वह अपने नशे की आदत को कायम रखने के लिए कोई भी गुनाह करने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला कस्बा गोवर्धन के 10-20 मोहल्ला में, जहां बरसाना रोड स्थित अस्थायी झोपड़ियां बनाकर रह रहे परिवार के बच्चे पूरे दिन दानगाठी मंदिर पर चंदन लगाकर पैसा कमाते हैं, फिर अपनी नशे की आदत को पूरा करते हैं। ऐसा ही एक युवक जिसके रुमाल में सुलोचन नामक पदार्थ, जो कि टायर पंचर जोड़ने के काम में आता है, उसको डालकर मुंह से चूसता हुआ नजर आ रहा था। जब मीडिया की टीम ने उससे पूछा तो उसने बताया कि इससे नशा होता है। वह इस नशे को करीब 2 माह से कर रहा है। इस बच्चे की उम्र महज 10 वर्ष होगी। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये अपनी नशेबाजी का व्याख्यान कर रहा है और इस ओर प्रशासन और चाइल्ड केयर संस्थाओं का भी ध्यान नहीं है। ये क्या है? सुलोचन है? इसको कैसे लेते हैं? चाट मुंह में? कब से ले रहा है तू ये? 4 दिन। कितने दिन हो गए? 2 साल? 2 महीने? 2 महीने से ले रहा है? तो तेरे घर वाले कुछ नहीं कहते तेरे से? क्या नाम है तेरा? कहाँ का है? पापा क्या करते हैं?
तो इससे तो नुकसान होता है? नहीं होता। नहीं होता, नशा होता है इससे। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मामला गोवर्धन थाने के अंतर्गत राधा कुंड बघेल मोहल्ला का है, जहां बीती रात चोरों ने बघेल मोहल्ला स्थित एक मकान से लाखों रुपए का सामान, सोने चांदी के जेवरात पर अपना हाथ साफ कर लिया। बता दें कि बघेल मोहल्ला निवासी नारायण सिंह पुत्र नंदराम के घर की दीवार काटकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। नाम है आपका? रजनी। क्या घटना हुई है आपके? चोरी हुई है, पता नहीं चला, शाम रात को हुई है, दीवार फोड़ के। क्या क्या सामान चोरी हुआ है? सामान में कौंदनी पाजेब और तोड़िया, चार कौंदनी थी और कौंदनी थी और वो पाजेब और अंगूठी 2, ईयर्स रिंगी और कानों के कुंडल थे बड़े बड़े, और उसमें आगे में वो सोने की बिंदी, नाक के कांटे 18,000 रुपये थे, और तोड़िया वोड़िया गले सामान हो, मतलब 2.5-3 लाख को तो है, और कैश में 18,000 रुपये। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। डबरा में शादी में खाना खाने से अचानक बिगड़ी लगभग 2 दर्जन बच्चों की तबीयत। उल्टी दस्त से पीड़ित है सभी बच्चे छपरा गांव के बताए जा रहे हैं। सभी बच्चे रात 3 बजे से 108 एम्बुलेंस के द्वारा लाए गए सिविल अस्पताल। डबरा में रात में शुरू नहीं हुआ मरीजों का इलाज। रात में नदारत रहे डॉक्टर, मीडिया को देख डॉक्टर पहुंचे हॉस्पिटल। एक युवक को इलाज के लिए किया गया ग्वालियर रेफर, बाकी का इलाज जारी है। मौके पर पहुंचे विधायक सुरेश राजे, रात में मरीजों का इलाज शुरू न होने पर जताई नाराजगी। क्या कुछ बिगड़ी थी तबीयत बच्चों की? अब पलटी हो रही है, पलटी हो रही है, अब 2 बार कर ले पलटी, 2 बार टट्टी करे और अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर आए थे रात में वगैरह? नहीं, हम तो अभी शरीर लिया है, सवेरे लेके आए तो अभी डॉक्टर वगैरह नहीं कुछ नहीं, और रात भर के लग रहा है शरीर लिया है, गाड़ी लगाई, दवाई वगैरह कुछ नहीं था। अब क्या कह रहे हैं? ग्वालियर ले जाओ। जब तुम आते को ग्वालियर ही भेजे तो ग्वालियर ले रहा हूँ, नहीं अब 2 बार टट्टी करे और पलटी कर ले। कहाँ रहते हो? छपरा। क्या कुछ घटना हुई है जो बच्चे बीमार सर पड़े? 3 बजे से आए हम, सब लोग रहे, कोई इलाज नहीं हुआ। सर आप बोल रहे हैं कि ग्वालियर ले जाओ। हाँ, क्या अभी आए हैं डॉक्टर? रात में नहीं थे? नहीं थे रात में। और अब क्या हालत बिगड़ी है? क्या सर बच्चा आप हालत खराब हो गई तो बोल रहे हैं कि ग्वालियर ले जाओ। क्या हालत बिगड़ी थी बच्चों की? कैसे बिगड़ी? सर उल्टी और दस्त। क्या शादी वगैरह में आई थी क्या? हाँ शादी में थे, वहाँ घर की शादी की तैयारी। अच्छा, तो रात में कोई डॉक्टर नहीं था यहाँ पे? नहीं, फिर कैसे, क्या यहीं पे पड़े रहे? यहीं पे पड़े हैं सर। अब क्या ग्वालियर ही बोल दिया? ग्वालियर तो ये सब पर्चा बना के देते हैं ग्वालियर में, कोई इलाज नहीं हो रही। रुपयों के होटल लगाए जाते हैं, आयुष्मान से इलाज कराएंगे, फ्री में इलाज कराएंगे। यहाँ सिविल हॉस्पिटल की ये हालत है कि एक एनोवला नहीं है, ड्रिप लगाने के लिए इनके पास वो नहीं है, और ड्रिप के लिए आप बताइए ना, एक बोतल जो क्या रुपये की आती है, वो भी आप रात में मरीज कहाँ जाएगा? न कोई जिम्मेवारी है न कुछ है। डबरा से सी न्यूज़ संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। ग्वालियर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों को विदेशी कोयला खरीदने के जारी फरमान पर सियासत तेज हो गई है। वहीं विदेशी कोयला खरीदने को लेकर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश की जनता को बिजली दी जाएगी, उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी तो देश का कोयला और ज़रूरत पड़ने पर विदेश से आयात कोयला भी उपयोग में लिया जाएगा। पावर क्वालिटी मध्य प्रदेश की जनता को ज़रूर दी जाएगी। बयान दिया है कि कोयला यात्रा निकालेंगे। एक वक्त था जब बिजली की कमी थी प्रदेश के अंदर, तो शिवराज जी ने कोयला यात्रा निकाली थी। अब वो कोयला यात्रा, देखो सुन तो लो, जब माननीय शिवराज सिंह जी निकाली थी तब लोग कहते थे बिजली कब आएगी। पूरे प्रदेश, अभी लोग जो उस समय बच्चे थे वो अब नौजवान हो गए, अधेड़ उम्र पे उनकी उम्र होने को जा रही है। उस समय बिजली के हालात थे कि बिजली कब आएगी, लोग ये पूछते थे। अब तो बिजली कभी कभार 1 मिनट को चली जाए तो बात अलग है। बिजली मध्य प्रदेश को, घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे, किसानों को 10 घंटे और उद्योगों को 24 घंटे बिजली मध्य प्रदेश में दी जा रही है। पावर क्वालिटी दिया जा रहा है, ट्रिपिंग नगण्य हो रही हैं। तब तो उनको याद, उस समय कोयला यात्रा निकालते, और कोयला यात्रा निकालनी है तो राजस्थान में निकालें ना, जहाँ बिजली कट रही है वहाँ नहीं निकालेंगे। एकदम से कोयला यात्रा ही कैसे याद आ गई उनको? अब चुनाव आ गया ना, नगर पालिका नगर निगम अभी जग गए, फिर ये नगर निगम का चुनाव ये सब खत्म हो जाएगा तो फिर सो जाएंगे। अब फिर जैसे ही विधानसभा चुनाव आएगा फिर तुम देखना, फिर यात्रा शुरू हो जाएंगी, फिर नारे लगा लेंगे ये दीवाने कहाँ चले।
ये नारे लगाएंगे फिर, और पूरे जब 5 साल जनता को जरूरत होगी तब वो दीवाने घर पे सो रहे होंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मध्य प्रदेश में पावर क्वालिटी दी जा रही है और देंगे। हम जन सेवक हैं, सेवक हैं, जनता की सेवा करेंगे। हम कोई सगुफाबाजी नहीं करेंगे। कांग्रेस का काम सगुफाबाजी है, लोगों को भ्रमित करना है। चुनाव के समय लोगों को बहलाने फुसलाने का काम करने का काम कांग्रेस का है, वो कर रही है। तो जो कोयला मध्य प्रदेश को मिलना था उसमें थोड़ी कमी हुई है। बात ये कही जा रही है कि देसी कोयला चाहिए तो अतिरिक्त राशि उसकी देनी पड़ेगी, विदेशी कोयला खरीदना पड़ेगा। किस तरह से व्यवस्था होगी? मध्य प्रदेश की जनता को बिजली दी जाएगी, उसके लिए ज़रूरत पड़ेगा तो देश का कोयला भी, और ज़रूरत पड़ेगा तो विदेश से आयातित कोयला मंगा करके भी बिजली पावर क्वालिटी मध्य प्रदेश की जनता को दी जाएगी। ये हमारा प्रदेश के सभी महानुभावों को मैं भरोसा देता हूँ। आप विदेशी कोयले के लिए टेंडर भी आपने बात कही? बिल्कुल, निश्चित रूप से विदेशी के लिए कोयले के लिए भी टेंडर हो चुके हैं, वो प्रक्रिया अपनी चल रही है। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। ग्वालियर ज्योतिरादित्य सिंधिया के सुपुत्र महा आर्यमन सिंधिया गत रात्रि जीवाजी क्लब में क्लब के सदस्यों से रूबरू हुए एवं उनके किए गए सवालों के जवाब में दिए गए इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एक किताब का विमोचन भी किया एवं क्लब के सदस्यों का पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। जीवाजी क्लब की ओर से किए गए रूबरू कार्यक्रम में क्लब के अध्यक्ष संग्राम कदम, मानसेवी सचिव तरुण गोयल सहित क्लब के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ समाजसेवी भूपेंद्र जैन ने किया। सर, लगातार देखा जा रहा है कि आप ग्वालियर शहर की स्वच्छता की बात करते हैं, तो किस तरीके की रुचि है? जैसे बेल्जियम की तर्ज पर ग्वालियर के नागरिकों को किस तरीके से आप संदेश देना चाहेंगे कि वो ग्वालियर में स्वच्छता चला सके? देखिए, कल पर्यावरण का दिवस है, तो उसके वजह से मैं कहना चाहूँगा कि मेरी एक रिक्वेस्ट, एक आशा होगी कि ग्वालियर के जो भी सदस्य हों वो अपने बाहर की जो जगह है वो सफा एक दिन के लिए तो साफ़ रखें और कूड़ा ना फेंकें। आज स्मार्ट सिटी के वाया काफ़ी सारे अब डस्टबिन भी लग गए हैं। प्लीज़ कूड़ा डस्टबिन में फेंकिए। जो बच्चे हैं अपने माता पिता को समझाइए, अपने दादा दादी को समझाइए, जो दादा दादी हैं वो अपने बच्चे को समझाएं कि सफाई बहुत महत्वपूर्ण है। एक शहर में अगर सफाई ना हो उससे काफ़ी सारे डिजीज़ आते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसलिए अगर वो हमें नहीं चाहिए इस शहर में, अगर एक खूबसूरता चाहिए तो इस पे ज़रा फोकस करें। जीवाजी क्लब परिवार की तरफ से आज आप रूबरू हुए, तो सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा रहा और क्यों? काफ़ी सारे क्वेश्चन रिगार्डिंग जो एंटरप्रेन्योरशिप था, जो पर्यटन का सवाल था, ये सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सवाल क्यों हुआ था कि क्यों एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बढ़ रहा है, क्यों बिजनेसेस नहीं आ रही हैं, क्यों टूरिज़्म नहीं बढ़ रहा है। तो इसके ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ग्वालियर क्षेत्र में। ग्वालियर शहर को टूरिज्म किस दिशा से आप देखते हैं? क्या आप कुछ नया करना चाहेंगे ग्वालियर की किसके लिए? टूरिज्म को लेकर ग्वालियर में क्या आप देखते हैं, क्या खासियत देखते हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी सारे खासियत है ग्वालियर में। मैंने अभी समझाया, हमारे पास किला है जो पूरे देश में सबसे महत्वपूर्ण किला है। आपके पास गाने का इतिहास है, तानसेन का मकबरा है। आपके पास दुनिया का ओनली फ्लोटिंग स्टेज है बैजाताल। आपके पास मोती महल है। आपके पास कई विभिन्न फॉरेस्ट्स हैं, वाटरफॉल्स है। आपके पास मेतावली है। तो देखने के लिए बहुत कुछ है। बस वो हमने जो ग्वालियर के सदस्य हैं उनमें थोड़ी रुचि आनी चाहिए। हम लोगों को समझाए कि हमारा इतिहास क्या है, हमारे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है शहर के वो क्या हैं, तभी जागरूकता बढ़ेगी। बाकी सारे शहर जो हैं जैसे जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, वैसे ही तो बड़ी है ना। जो जनता ने बताया कि भाई देखिए ये चीज़ है हमारे पास है, बिल्कुल आइए देखिए, तभी लोग को खींच के लेके आए। पहले डोमेस्टिक से शुरू हुआ, फिर डोमेस्टिक से जो डोमेस्टिक के लोग हैं वो वापस अपने शहर गए, फिर वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आया, तो अंतर्राष्ट्रीय के लोग को खींच के लेके आए। तो ऐसे ही बढ़ता है टूरिज्म। भारत साहब राज्य के दूसरा राजनीतिक क्षेत्र बता रहे हैं, कौन सा राजनीतिक क्षेत्र? बढ़िया। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। शहडोल जिले के ब्योहारी निवासी शिकायतकर्ता भूपेंद्र श्रीवास्तव जो कि पेशे से ठेकेदार हैं, जिनकी शिकायत पर आज
कल दिनांक 4 तारीख शनिवार को लोकायुक्त रीवा की टीम ने नगर परिषद ब्योहारी के 3 कर्मचारियों के रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है, जिसमें दीपक चतुर्वेदी, हरीश नामदेव सहायक राजस्व निरीक्षक प्रभारी, स्टोर कीपर व मोहम्मद इदरीश उर्फ राजू खान वाहन चालक, दैनिक वेतन भोगी शामिल हैं। शिकायतकर्ता हैं श्री भूपेंद्र कुमार श्रीवास्तव, जो कि ठेकेदार हैं, नगर परिषद ब्योहारी में ठेकेदारी का काम लेते हैं, करते हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं। इन्होंने शिकायत पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त रीवा श्री गोपाल सिंह धाकड़ साहब से शिकायत की थी कि मेरा बहुत पुराने बिल रुके हुए हैं और उसको पास करने के एवज में नगर परिषद ब्योहारी के बाबू श्री दीपक चतुर्वेदी एवं स्टोर कीपर जो कि सहायक राजस्व निरीक्षक भी हैं हरीश नामदेव, ये दोनों मिलके 50,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं और उनका ये भी कहना था कि इसमें से 10,000 रुपये एसडीएम साहब को देना पड़ेंगे, जो कि प्रशासनिक अधिकारी हैं नगर परिषद ब्योहारी के। इस बात का सत्यापन कराएगा, जिसमें सत्यापित हुआ कि हाँ रिश्वत मांगी जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अग्रिम कार्रवाई प्रस्तावित की और आज 50,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों हरीश नामदेव स्टोर प्रभारी सहायक राजस्व निरीक्षक, दीपक चतुर्वेदी सहायक ग्रेड 3 स्वच्छता विभाग के हैं और मोहम्मद इदरीश खान जो कि यहाँ पे वाहन चालक के पद पर पदस्थ हैं। देने के बहुत सारे बिल हैं, पुराने हैं, 2017 से बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं। उनका ये भी कहना है कि बिल की फाइल इनको दे दी गई है और इन्होंने कहा है कि सीएमओ साहब से साइन तुम्हारी खुद ही करा लाओ, जबकि पुराने सीएमओ साहब यहाँ से स्थानांतरित हो गए, बहुत दूर दूर जा चुके हैं। इन्हीं को फाइलें दे दी गई हैं, तुम्हें साइन करा के पास करा लो। वो परेशान हो रहे थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पे पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त साहब को शिकायत। इन्होंने हमें 2017 से बताया है। अच्छा, कितने पैसे बकाए थे इनके? इनका जो अभी जानकारी मिली है लगभग 10-12 लाख रुपए के फ्रंट पे जी कमीशन के रूप में 50,000 रुपये मांगे जी। चाबी तो आप इनको जमानत। कई वर्षों से नगर पालिका में छोटे मोटे काम करता हूँ और एक प्रकार का काम नहीं करता हूँ। मुरूम मैं गिराता हूँ, जेसीबी मैं देता हूँ और तालाब मैंने साफ किया है ना, और मतलब एक प्रकार की लकड़ी मैंने काटा। लगभग आपका कितना पेंटिंग का काम मैंने किया। लगभग आपका कितने का बिल होगा? मेरा अमाउंट लगभग 2016 से लेके अभी तक में 12 से लेके 15 लाख के बीच में मेरे भुगतान पड़े हुए हैं। उसके एवज में कितनी राशि नगर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा मांगी गई? ये तो केवल 2 का, यानी 90 हज़ार के 2 बिल थे मेरे। उसमें मतलब ये था कि एक बिल तुम ले लो, एक बिल मेरे को लौटा दो, तो उसमें हम बांटेंगे, दीपक चतुर्वेदी को देंगे, हरीश नामदेव लेंगे, एसडीएम साहब को देंगे, सीएमओ साहब को देंगे, मतलब 90,000 में सब कोई बंदर बांट करेंगे। कौन बोल रहा था? ये हरीश नामदेव जी बोले मेरे से, और एक बिल बोले कि आप ले लो। 90 हज़ार के मेरे 2 बिल निकले, तो एक बोले आप ले लो, एक हम लोगों को दे दो, तो हम लोग बंदर बांट कर लें। इसके पूर्व भी आपसे कुछ पैसा लिया गया? जी लिया गया। आज कितना? वो अलग बात है, पेमेंट हुआ तो आदमी गिफ्ट के तौर पर। आज कितना लिए? आज तो लिए 50,000। 50,000 कैसे लिए? 15,000 दीपक चतुर्वेदी के नाम से, 25,000 हरीश नामदेव को लेना था, 25, 15, 40 हुआ। 10,000 एसडीएम साहब के नाम से कि एसडीएम साहब को देना है, तो 10,000 एसडीएम साहब के नाम से मेरे से लिया गया जी। टोटल आज 50,000 मेरे से लिए गए जी। ये पैसा आप लोकाई टीम से मिला था? नहीं, मैंने दिए थे लोकाई टीम में। मैं 3 दिन से रीवा में था और लोकायुक्त टीम की पूरी कार्रवाई, नोटों का एक नंबर लिखा गया और वही नोट अब जब्ती के रूप में वो नोट मेरे को मिल जाएंगे बाद में, ऐसा बताया जा रहा है। शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। आज ठाकुरबाड़ी प्रांगण से श्री श्याम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा सह बसंत महोत्सव प्रथम दिन यज्ञ के प्रारंभ से पूर्व शहर के गांधी मैदान सुपौल के सरकारी पोखर से शहर की महिलाएं 121 कलश में जल भरकर गाजे बाजे के साथ हजारों श्रद्धालुओं के साथ ठाकुरबाड़ी प्रांगण पहुंची, जब इसी जल से भगवान का जलाभिषेक कर यज्ञ का प्रारंभ किया, जो कि 10 जून को प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव तक चलेगा। सुपौल से सीनियर संवाददाता प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट। खबर है उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद से, जहां पयागपुर गांव में धर्म को मानने वाली श्रद्धालुओं की कतार लगी थी। 1 दिवसीय गायत्री द्वीप यज्ञ एवं हवन यज्ञ के माध्यम से
सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हवन में आहुति दी। साथ ही साथ वेदव्यास प्रेम शंकर दुबे सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग का वर्णन करते हुए महामंत्र एवं वेद माता गायत्री के बारे में लोगों को महत्व बताया और श्रद्धालुओं को प्रेरित किया। गोंडा से सीनू संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कानपुर में कल हुई हिंसा के बाद शांति की सुबह मौके पर पुलिस कमिश्नर विजय मीना समेत सभी आला अधिकारी मौजूद। संवेदनशील इलाके में पुलिस का मार्च जारी। कल हुई हिंसा के मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई है। 40 नामजद व 1000 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की गई है। इलाके में पीएसी की 12 कंपनियां तैनात तो 36 गिरफ्तार हुए। पुलिस को अब तक 40 फुटेज मिले हैं। आरोपियों के घरों पर लगातार दी जा रही है दबिश। हिंसा के मामले का मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी की तलाश। कानपुर से सीनू संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। मिर्जापुर जनपद में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा मिर्जापुर आईटीआई के परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में सबसे पहले बीके नीता दादी ने आत्मशक्ति को बढ़ाकर प्रकृति को हम किस तरह स्वच्छ और हरा भरा रख सके उसके बारे में समझाया। आगे उन्होंने कहा कि हमारे संकल्पों का प्रभाव पूरे प्रकृति पर पड़ता है। मिर्जापुर सेवा केंद्र संचालिका बीके बिंदु दीदी ने आगे सभी को मेडिटेशन भी सिखाया। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र में भाजपा सरकार के 8 साल तो पूरे हो गए, लेकिन 8 साल में महंगाई, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। सभी समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरटीएस क्लब पर एकत्र होकर केंद्र की भाजपा सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। नेतृत्व कर रहे समाजवादी पार्टी के जिला सचिव प्रमोद यादव ने कहा कि भाजपा के लोग अच्छे दिन का सपना जनता को दिखाकर देश प्रदेश में सरकार तो बना ली, लेकिन भाजपा सरकार के केंद्र में 8 साल हो गए, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ने का काम किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी जिला सोनभद्र के कार्यकर्ताओं ने ये जो केंद्र में भाजपा की सरकार है, 8 साल इनके पूरे हो गए, लेकिन 8 साल में लगातार देश प्रदेश में महंगाई बढ़ाने का काम इन्होंने किया है और देश प्रदेश की जनता महंगाई से परेशान है, बेहाल है। आज देश प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आटा, चावल, दाल, गेहूं महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, दवा महंगा हो गया और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा महंगा हो गया। लगातार श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है, आम जनमानस परेशान है महंगाई से और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 8 साल पे अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं, लेकिन 8 साल में 8 कदम करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लगातार महंगाई बढ़ाने का काम ये भाजपा सरकार कर रही है। इसलिए आज समाजवादी पार्टी सोनभद्र के कार्यकर्ताओं ने ये जो 8 साल की केंद्र की सरकार है उसकी हम लोग ये जो भ्रष्टाचार, बेईमानी, नाकामियां गिराने का हम लोग काम कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, यही आप देखिए, आटा, चावल, दाल, गेहूं महंगा हो गया है। इसलिए आज हम लोग इनकी नाकामियों को जनता तक लेकर आने का काम किए। बहुत बहुत धन्यवाद। सोनभद्र से सीनू संवाददाता कन्हैया लाल की रिपोर्ट। अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जुमा के अध्यक्षता में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जुमा ने अपने हाथों से वृक्षारोपण कर बोले कि समाज में वृक्षों की अनिवार्यता व उनके महत्व को समझते हुए अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाने पर बल दिया। इसके साथ ही प्रत्येक नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ एवं समृद्ध बनाए रखना सभी का कर्तव्य है। इसलिए सभी को विश्व पर्यावरण दिवस पर एक एक पौधा अवश्य लगाकर पर्यावरण को समृद्ध बनाए रखने में अपना योगदान देना चाहिए। सर, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सर न्यायालय में कुछ पौधे वृक्षारोपण किए गए थे सर, और जनपद वासियों को सर क्या संदेश देंगे? 5 जून को हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और उसी के उपलक्ष्य में आज न्यायालय परिसर में पौधे लगाए गए हैं और कोशिश ये की गई है कि छायादार और फलदार दोनों तरीके के पौधे लगा दिए जाएं। तो वो हम लोगों ने कोशिश की है, कुछ पौधे लगाए गए हैं। इस दिवस को इसलिए मनाया जाता है कि
जनपद में या प्रदेश में और देश में हर जगह पौधे अधिक से अधिक लगाए जाएं। जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है उससे थोड़ी बचत हो जाए, थोड़ी गर्मी की कमी हो जाए। न्यायालय परिसर में दूर दराज से लोग आते हैं, गर्मी बहुत होती है, छाया की कमी होती है, तो इस वजह से हम लोगों ने कोशिश की है कि कुछ पौधे लगा दिए जाएं। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कन्हैया लाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।